हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे मैथमेटिक्स की पाठ्य योजना क्रमांक 5। इससे पहले के 4 लेसन प्लान जो है मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जितनी आपकी कमेंट्स आई थी, जितने आपके मैसेज आए थे, उतनी उसमें ना व्यू है ना आप उतना लाइक कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो। चलिए आज का लेसन प्लान शुरू करते हैं हम। विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश और अवधि, ये सारी चीज़ें तो सभी में सेम रहेगी। विषय, जिस विषय में हम कर रहे हैं गणित। उपविषय हमारा है रेखा गणित। प्रकरण है आयत, कक्षा 6वीं के लिए बना रहे हैं। कालांश हमारा प्रथम है। गणित और विज्ञान के लिए अधिकतर हम पहला ही कालांश लेते हैं। अवधि हमारी है 45 मिनट। सबसे पहला आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा विषय गणित है तो हम गणित पर ही यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित के व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य से हमारे जो होते हैं 4 होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। पहला ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है कि भाई ज्ञान, फिर बोधात्मक, फिर प्रयोग उसका क्या है, फिर कौशल क्या है उसका, इस तरह से होते हैं। तो ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्र आयत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर लिखेंगे बोधात्मक में छात्र आयत संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर प्रयोगात्मक, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो छात्र दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान हेतु आयत का प्रयोग समस्या को समझने में कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक में हम लिखेंगे कि छात्र आयताकार वस्तुओं का आकलन कर सकेंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी शिक्षण सामग्री। तो समस्त शिक्षण सामग्री, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है जैसे चाक, डस्टर, इनका उपयोग तो हम हमेशा ही करते हैं हर एक में। तो ये शिक्षण सामग्री है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में आता है आयताकार कोई आकृति, पुस्तक आदि। फिर शिक्षण विधिया, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और जो विधि हम यूज़ करेंगे उसका भी यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। फिर इसके पश्चात आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र विभिन्न आकृतियों की पहचान संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके पश्चात आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में आप ध्यान रखेंगे कि हम इस तरह के प्रश्न करते हैं प्रस्तावना प्रश्न में, जिनके कुछ प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है उसे कहते हैं क्या, तो बिंदु। फिर अगला क्वेश्चन हम बिंदु से ही उठा लेंगे। तो ये इस सिस्टम में चलता है, जेड सिस्टम में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर उसका क्वेश्चन का आंसर, फिर उसी पे से क्वेश्चन बनाए, फिर उसका आंसर आएगा, फिर उसी पे से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे जिगजैग चलता है ना, यहाँ 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 यहाँ, जेड सिस्टम में। तो यहाँ पर वही सिस्टम काम करता है। बिंदु, आंसर आया बिंदु। तो अगला प्रश्न हम बिंदु से बनाएंगे कि बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है। तो हमारा उत्तर जो रहेगा, बच्चे जो जवाब देंगे वो कहेंगे कि रेखा। फिर रेखा पर से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। फिर बच्चे उसका जवाब देंगे कि चतुर्भुज। फिर अगला प्रश्न हम बनाएंगे चतुर्भुज। कुछ चतुर्भुजों के नाम बताइए। तो भाई चतुर्भुजों के नाम बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होता है। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आता है उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम आयत के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण लेते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हमारे कॉलम रहेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। पहले हम लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो हमें हमारे प्रकरण की ओर ले जाएं, टॉपिक की ओर। जैसे विकासात्मक, जो विकास करते हैं, इस तरह के प्रश्न जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे आयत की कितनी भुजाएं होती है, तो 4 भुजा को बता देंगे बच्चे आसानी से। फिर आयत की क्या विशेषता होती है, तो विशेषता बच्चों को नहीं पता होती। तो जहाँ बच्चों को समस्या होती है, समस्यात्मक प्रश्न होता है, जहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेशन जो रहेगा वो छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन में आ जाएगा।
देखेंगे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 होता है, 90 अंश होता है। इसके दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है ये। फिर ब्लैक बोर्ड पे हम जो श्यामपट्ट पे है उस पर बना के दिखाएंगे। ये आयत और ये हमने उसकी भुजाएं दिखा दी, विकर्ण दिखा दिए। विकर्ण कौन से हैं, ऐसी और BD हमने विकर्ण दिखा दिए। फिर यहाँ पर हम भुजा का बताएंगे कि भुजा AB बराबर CD, जो AB है वो C और D के बराबर है। फिर हमने बताया कि भुजा AD, जो AD है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, B और C के बराबर है। फिर हमने दिखाया कि कोण, भाई कोण ABC और D चारों क्या हैं, 90 अंश के हैं। फिर इसके पश्चात आते हैं बोधात्मक प्रश्न। सबसे पहले हम कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जो बच्चों को पता हो। फिर एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों को नहीं पता हो। फिर उसके बारे में हम समझाते हैं, तो जो हमारे छात्र अध्यापक कथन में आते हैं। फिर जो समझाया है उसी में से हम कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे कि आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बच्चे कहेंगे बराबर। तो ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम ऐसे ही उसी में से एक क्वेश्चन करेंगे कि आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो अभी हमने समझाया, तो बच्चे आसानी से कह देंगे कि 2 विकर्ण होते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न, पुनः से हम कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो आयत की भुजाएं क्या घेरती है, तो बच्चे कहेंगे क्षेत्रफल, ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आयत का क्षेत्रफल व परिमाप कैसे निकालेंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। अब फिर से समस्यात्मक प्रश्न आया तो फिर से इसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये छात्र अध्यापक कथन के अंतर्गत आ जाएगा कि आयत चारों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि हम क्या या क्यों यहाँ पर हम श्यामपट्ट पर लिखकर भी बताएंगे। फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर वही आता है कि आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का योग आयत का परिमाप कहलाता है। तो परिमाप बराबर निकालेंगे कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर हम क्या करेंगे, दोनों के सूत्र लिखकर बताएंगे। फिर आता है आयत के विकर्ण की लंबाई। तो आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेके उनके बारे में समझाएंगे। उदाहरण हमने लिया है कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे। व्याख्यान प्रदर्शन दोनों ही विधि यहाँ पर उपयोग है। श्यामपट्ट पर हम जो हल है वो करेंगे, तो हमने हल यहीं पर कर दिया है। आपके पास अगर श्यामपट्ट वाला कॉलम बड़ा है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जो मैंने एक पेज में बनाया है इसको आप यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने लंबाई गुणित चौड़ाई लिख दिया। 4 गुणित 3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो फिर हमने 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई करके यहाँ पर 14 मीटर क्या निकाल लिया, आयत का परिमाप निकाल लिया। फिर आयत के विकर्ण का सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई हमने 4 लिखी, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9 करके हमने दोनों का स्क्वायर निकाल दिया। फिर क्या आया, दोनों को जोड़ने पर 25 और 25 का वर्ग जो होता है वो 5 होता है। इस तरह से हमने उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर निकाल ली। तो ये हमने उदाहरण द्वारा समझाया है। फिर इसके बाद हमने समझा दिया। अब हम करेंगे बोधात्मक प्रश्न। तो हम पहला प्रश्न करेंगे कि आयत के कोणों का योग क्या होता है। तो भाई चारों कोणों को हम जोड़ देंगे तो 90 90 90 90 करके, तो ये बच्चे बता देंगे कि 360 होते हैं। फिर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो बच्चे कह देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये दोनों क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये यहीं पर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब जो हमने दोनों टॉपिक समझाए हैं उसी में से हम पुनः से कुछ प्रश्न पूछेंगे।
पहला है आयत में प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, बच्चे बताएंगे। फिर आयत के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बताइए। फिर आयत का परिमाप क्या होता है। इसके पश्चात आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखेंगे आयत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी के साथ हमारा पाठ्य योजना क्रमांक 5 समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको वीडियो चाहिए हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपके कमेंट को पढ़ के आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक कीजिए। जितने कम लाइक आते हैं फिर उतना ही मेरा मन होता है कि भाई वीडियो में लाइक तो आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो जाती हूँ। जितने लाइक बढ़ जाते हैं उतना मैं कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ कि नहीं लाइक बढ़ रहे हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं नए लेसन प्लान के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।